कभी चांद पर तो कभी मंगल पर, कभी नासा, कभी इसरो, तो कभी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी। हर वक्त किसी न किसी को अंतरिक्ष में चांद या फिर मंगल ग्रह पर भेजने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जिस रॉकेट की मदद से, जिस अंतरिक्ष यान की मदद से इंसानों को या फिर किसी मशीन को पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चांद या मंगल तक पहुंचाया जाता है, तो वो वहां तक पहुंचता कैसे है? एक अंतरिक्ष यात्री जिस रॉकेट में बैठकर पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चांद तक पहुंच जाता है, वो रॉकेट काम कैसे करता है? आज के इस वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष की शेयर करने वाले और रॉकेट की कहानी के बारे में बताएंगे। वो शुरू कैसे होता है, उसका सफर कैसा होता है, वापसी के वक्त रॉकेट कैसे काम करता है, और उसी रॉकेट में हुई एक छोटी सी गलती भी कैसे अंतरिक्ष यात्रियों की मौत का कारण बन जाती है। और सबसे बड़ा सवाल कि रॉकेट और अंतरिक्ष यान में आखिर अंतर क्या है। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जैसे जैसे साइंस वाली दुनिया आगे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे इंसान ने अपना सफर धरती के नीचे से पानी निकालने से लेकर चांद पर पानी खोजने के सफर तक तय किया। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि कभी नासा ने तो कभी इसरो ने अपना अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा है या फिर अपना रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं स्पेस क्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष यान और रॉकेट में अंतर क्या है? दोस्तों, रॉकेट एक ऐसा वाहन है जिसकी मदद से किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वातावरण से दूर अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है, और अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस क्राफ्ट एक ऐसा वाहन है जिसकी मदद से हम अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं। आसान शब्दों में कहे तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी किसी इंपॉर्टेंट कार को अमेरिका एक जहाज में भरकर पानी के रास्ते भारत तक पहुंचाता है, क्योंकि कार को चलाकर अमेरिका से भारत लाना संभव नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एक स्पेस क्राफ्ट इतना एडवांस होने के बावजूद भी उसे रॉकेट की मदद क्यों लेनी पड़ती है? हमारे न्यूटन साहब ने बताया था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन को ऑपोजिट रिएक्शन मिलती है। जैसे कि अगर हमने हवा में एक किक से फुटबॉल उछाल दी तो वो कई बार जमीन पर पटकता रहता है, और रॉकेट भी उसी न्यूटन साहब के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सिद्धांत पर काम करता है। पहले रॉकेट में फ्यूल भरा जाता है और फिर जब वो फ्यूल जलना शुरू हो जाता है तब अपनी उड़ान भरता है। रॉकेट सिर्फ एक इंजन होता है जो अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, रॉकेट को अपना काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ये ईंधन जलने लगता है तो ये बड़ा थ्रस्ट पैच पैदा करता है जो रॉकेट को धक्का देने का काम करता है। दोस्तों, हवाई जहाज और रॉकेट दोनों का उड़ने का फंडा लगभग सेम है, लेकिन हवाई जहाज को उड़ने के लिए उसके इंजन को बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और रॉकेट के इंजन को बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंजन इस तरीके से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पृथ्वी के वातावरण के बाहर हवा मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि रॉकेट हर तरह के ऑक्सीडाइजर अपने इंजन में ही लेकर उड़ता है, और इसी खास कंस्ट्रक्शन की वजह से रॉकेट को बाहर के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, ये रॉकेट का इंजन एक बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग का कमाल है। एक रॉकेट के इंजन में दो तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्रोपेलाइट्स भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, नंबर 1 सॉलिड प्रोपेलाइट और नंबर 2 लिक्विड प्रोपेलाइट। लेकिन स्पेस या अंतरिक्ष में लिक्विड प्रोपेलाइट ही ज्यादा काम आता है, क्योंकि लिक्विड प्रोपेलाइट को अच्छी तरह से किसी भी वातावरण में मेंटेन किया जा सकता है। इसके साथ साथ स्पेस क्राफ्ट के रॉकेट पर बूस्टर रॉकेट भी लगे होते हैं जो उसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालते हैं, और इसी वजह से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का बहुत ज्यादा असर रॉकेट पर नहीं नजर आता। जब तक रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर रहता है तभी एक सॉलिड प्रोपेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर जब अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाता है, तभी रॉकेट सफर पर जाने वाले स्पेस क्राफ्ट से अपने आप अलग हो जाता है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष यान कैसे काम करता है, यानी कि स्पेस क्राफ्ट का क्या काम होता है। दोस्तों, स्पेस क्राफ्ट बिल्कुल हवाई जहाज जैसा ही काम करता है। खास बात यह है कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके काम करने के लिए क्लास 1 फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ इसे कई सेक्शंस में बनाया गया है, जिसके सबसे आगे वाले हिस्से में सभी कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं, जिससे स्पेस क्राफ्ट पायलट बिल्कुल हवाई जहाज की तरह इस स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। और हाँ, ये कंट्रोलिंग सिस्टम हमारे धरती पर मौजूद नेविगेशन सेंटर से जुड़ी होती है। इसके साथ साथ इस स्पेस क्राफ्ट में बहुत सारी अपडेटेड मशीनरी और लैब भी मौजूद होती है।
जिसके सारे एस्ट्रोनॉट्स वहां किसी आंतरिक चीज की जांच पड़ताल या कुछ खोज भी कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की, लेकिन एक और सबसे जरूरी चीज है जिसका नाम है लॉन्च पैड, जिसे सामान्य भाषा में आप रॉकेट का एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। लॉन्च पैड एक जरूरी काम निभाता है और बिना लॉन्च पैड के कोई भी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट लॉन्च नहीं हो सकता। जब स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी की जाती है तब उसे पहले एक लॉन्च पैड पर लगाया जाता है। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट में वजन इतना ज्यादा होगा, उस वजन के हिसाब से लॉन्च पैड की सेटिंग की जाती है। जैसे कि हवाई जहाज का उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट और रनवे की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह रॉकेट को उड़ान भरने के लिए लॉन्च पैड की जरूरत पड़ती है, जहां पर रॉकेट में ईंधन भरने का काम और उड़ान भरने से पहले हर एक जरूरी काम किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट कैसे उड़ान भरते हैं और कैसे हमारी पृथ्वी की कक्षा के बाहर गुरुत्वाकर्षण को चकमा देकर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं दूसरे ग्रह पर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। दोस्तों, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे मनपसंद जगह होती है। ये बिल्कुल एक होटल की तरह या एक लग्जरियस होम विला की तरह होता है। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी अपडेटेड मशीनरी और बहुत सारे तकनीकी चीजें फिट होती है, जिसके सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन को मुकम्मल करते हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मदद से अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अभी आपको लगता होगा कि ये स्पेस क्राफ्ट रॉकेट और लॉन्चिंग पैड की मदद से जैसे इस पृथ्वी से उड़ता है या उड़ान भरता है, वैसे ही सेम टेक्निक से वो दूसरे ग्रह से पृथ्वी वापस पर आता होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। स्पेस क्राफ्ट को रिटर्न जर्नी की उड़ान के लिए कोई रॉकेट साथ में होता ही नहीं, क्योंकि जब वो पृथ्वी से या पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाता है तभी तो रॉकेट उससे अलग ही हो जाते हैं। एक अंतरिक्ष यान के लिए रिटर्न जर्नी का एक तरीका बहुत खतरनाक है, इसी वजह से ये जर्नी एडवेंचरस जर्नी हो जाती है। वापस आते वक्त अंतरिक्ष यान को बिना रॉकेट के ही उड़ान भरना पड़ता है। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ओर से 17,500 मील प्रति घंटे की जानलेवा रफ्तार से ट्रैवल कर रहे होते हैं। पृथ्वी पर एंटर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट पृथ्वी के वातावरण में एंट्री लेने का प्रयास करेगा तो उसी वक्त अंतरिक्ष यान जलकर राख हो सकता है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट पर बहुत बड़ी ग्रेविटी का असर होता है। जब ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में एंटर करते हैं तब स्पेसक्राफ्ट को बहुत खतरनाक गर्मी और भारी टेम्परेचर वाली हवाओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन या टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से स्पेसक्राफ्ट जलकर खाक हो सकता है। और इस खतरे को रोकने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक टेम्परेचर रेजिस्टेंट कवच लगाया जाता है, जो इसे टेम्परेचर का सामना करता है। और अगर हीट रेजिस्टेंट कवच में कुछ खराबी आ जाए तो आप समझ लो ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर ठीक ठाक या सही सलामत नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर पृथ्वी पर पहुंचने का सफर ठीक ठाक ही रहे तो एक और एडवेंचर बाकी होता है, वो होता है लैंडिंग का। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट का लैंडिंग जरूर हवाई जहाज की लैंडिंग जैसा ही होता है, लेकिन हवाई जहाज की लैंडिंग जितना आसान नहीं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। और इसी वजह से जब इसे रनवे पर लैंडिंग किया जाता है तब स्पीड को घटाने के लिए, कम करने के लिए पीछे से एक पैराशूट खोल दिया जाता है और उसके बाद ही स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग कर पाता है। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने ध्यान दिया होगा कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो सफेद रंग का सूट पहनकर जाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो उन्हें ऑरेंज कलर का सूट पहनने को कहा जाता है। जाते वक्त सफेद रंग का सूट पहनाने का कारण ये होता है कि अंतरिक्ष में बहुत सी जगहों पर अंधेरा होता है और अंधेरे में सफेद चीज को देखना आसान है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वापस आते वक्त पृथ्वी पर बहुत अधिक रोशनी हो जाती है और ऑरेंज कलर बहुत अधिक रोशनी में भी आसानी से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा अंतरिक्ष का सफर कितना रोमांचक होता है, कैसे एक रॉकेट हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चंद्रमा तक पहुंचा देता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।